हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। और आज की वीडियो में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। पहले के 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 50 क्वेश्चन की हमारी सीरीज है। तो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक आ रहा होगा एंड ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो जाकर देख लो। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन का नाम है स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशंस। तो इसमें हमें एक तो स्टूडेंट्स नाम की टेबल दी गई है जिसमें स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम है। स्टूडेंट आईडी अपनी प्राइमरी की दे रखी है हमें, एंड ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स द आईडी एंड द नेम ऑफ वन स्टूडेंट इन अ स्कूल। उसके बाद हमें एक सब्जेक्ट्स टेबल दी गई है, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है जो है सब्जेक्ट नेम, और सब्जेक्ट नेम इसकी प्राइमरी की है। ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स द नेम ऑफ वन सब्जेक्ट इन अ स्कूल। और इसमें तीसरी टेबल भी दी गई है हमें जिसका नाम है एग्जामिनेशन, और इसमें दो कॉलम है, स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। देयर इज नो प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, इट मे कंटेन्स डुप्लीकेट। ईच स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल टेक्स एवरी कोर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स टेबल। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट अ स्टूडेंट विद आईडी स्टूडेंट आईडी अटेंडेड द एग्जाम ऑफ दिस सब्जेक्ट नेम। और हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्जाम। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। तो बेसिकली हमें तीन टेबल दी गई हैं इसमें। तो अगर हमें तीन टेबल दी गई हैं तो इसमें हम ज्वाइन तो परफॉर्म करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और दो ज्वाइन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले कोई दो टेबल जोड़ेंगे हम, उसके बाद हम उसके रिजल्ट से तीसरी टेबल को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो एक बार इसका ना एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हमें ज्यादा क्लियर होगा। जैसे स्टूडेंट्स टेबल दी गई है, इसमें स्टूडेंट आईडी तो प्राइमरी की है एंड स्टूडेंट नेम दिए गए हैं, एलिस, बॉब, जॉन, एलेक्स। और सब्जेक्ट टेबल्स में हमारे पास सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग। और उसके बाद है हमारे पास एग्जामिनेशन टेबल। एग्जामिनेशन टेबल में क्या है? स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट के नाम है। जैसे वन स्टूडेंट आईडी ने मैथ्स का एक एग्जाम दिया, फिर फिजिक्स का भी एग्जाम दिया, प्रोग्रामिंग का भी एक एग्जाम दिया। वन स्टूडेंट आईडी किसकी थी? एलिस की। तो एलिस ने मैथ्स दिया, फिजिक्स दिया, प्रोग्रामिंग दिया, फिर से मैथ्स दिया और तीसरी बार मैथ्स दिया। हमें आउटपुट में रिटर्न क्या करना है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और अटेंडेड एग्जाम्स। जैसे स्टूडेंट आईडी 1 पे हमारा स्टूडेंट नेम क्या है? एलिस, सब्जेक्ट नेम मैथ्स, और मैथ्स का एग्जाम 3 बार अटेंड किया है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कि कितनी बार हमने एग्जाम को अटेंड किया है, तो इसमें काउंट फंक्शन का यूज होगा। ये भी हमें क्लियर हो गया। और काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है, और जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं तो ग्रुप बाय भी अपना आता ही है। और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि हमें ग्रुप्स में लिखना है कि मैथ्स का 3 बार किया, फिजिक्स का 2 बार किया, तो हम ग्रुप बाय का भी यूज करेंगे इसमें। ऑल्सो क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता लग रहा है कि जो अपनी स्टूडेंट टेबल है और सब्जेक्ट्स टेबल है, इनके बीच में हो रहा है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन हम कब यूज करते हैं? जब हमें दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाना होता है, सारी रोज एंड सारे कॉलम्स, कुछ भी हम छोड़ते नहीं है, तब हम यूज करते हैं अपना क्रॉस जॉइन। क्योंकि इसमें हमें मेंशन्ड है ईच स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल टेक्स एवरी कोर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स टेबल। यानी स्टूडेंट टेबल का हर एक बच्चा सब्जेक्ट टेबल्स का हर एक कोर्स लेगा। तो इसका मतलब इसके सारे रोज और कॉलम्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, सारे रिकॉर्ड्स को हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो हम क्रॉस जॉइन का यूज करेंगे, और जो इनका रिजल्ट आएगा उसको हम लेफ्ट जॉइन कर देंगे अपने एग्जामिनेशन टेबल के साथ, क्योंकि हमें सारी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को कंसीडर करना है एंड इवन सारे सब्जेक्ट्स को भी। तो इसलिए हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे। तो एक बार आप इसको खुद ट्राई करें एंड फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। तो अब हम इसकी एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे और उसके बाद एक और बार समझेंगे कि क्वेरी हमारी कैसे काम कर रही है। तो सेलेक्ट तो हम अपना छोड़ देंगे खाली हमेशा की तरह, और उसके बाद हम फ्रॉम से चालू करेंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम। कौन सी टेबल से सबसे पहले लेना है हमें? स्टूडेंट्स टेबल से। तो स्टूडेंट्स, और इसको मैं एलियास करूंगा एस से। और हम सबसे पहले अपना परफॉर्म करेंगे क्रॉस जॉइन स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स टेबल में। तो क्रॉस जॉइन सब्जेक्ट्स SUB। तो सब वर्ड से मैंने इसको एलियास कर दिया। अब जो इनकी रिजल्टेंट टेबल आएगी उसको हम कर देंगे लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन किसके साथ? अपनी तीसरी टेबल के साथ। और अपनी तीसरी टेबल कौन सी थी? एग्जामिनेशंस। तो लिख दूंगा एग्जामिनेशंस, और इसको भी हम एलियास कर देंगे ई के साथ, ताकि हमें यूज करने में आसानी हो आगे। तो अब हम ऑन कीवर्ड का यूज करके अपनी कंडीशन लिख देंगे लेफ्ट जॉइन की। क्या होगी अपनी कंडीशन? तो बेसिकली दो कंडीशन होगी। एक तो जो स्टूडेंट आईडी है अपनी स्टूडेंट्स टेबल की, और स्टूडेंट्स आईडी जो है अपनी एग्जामिनेशन टेबल की, ये बराबर होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा एस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट आईडी। एंड और क्या हमारा बराबर होगा? अपना बराबर होगा स्टूडेंट नेम, अपना बराबर होगा सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट्स टेबल का, और सब्जेक्ट नेम एग्जामिनेशन टेबल का। तो मैं इधर लिखूंगा सब डॉट सब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ई डॉट सब्जेक्ट नेम। तो हमने ज्वाइन परफॉर्म कर लिया, ज्वाइन की कंडीशन लिख ली। तो अब हम यूज करेंगे अपना ग्रुप बाय कीवर्ड। तो मैं लिखूंगा ग्रुप बाय। क्या ग्रुप करेंगे हम?
अपने 3 कॉलम्स को ग्रुप करेंगे, ये वाले 3 कॉलम। बेसिकली हमें इनको ही ग्रुप करके बताना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी के स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने एग्जाम अटेंड किए। तो एलिस ने मैथ्स के 3 एग्जाम अटेंड किए, तो 3 बार एलिस 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 और 3 बार मैथ्स 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 लिखने के बजाय हम ग्रुप करके एक ही बार 3 लिख देंगे। तो इनको मैं कर लेता हूँ यहीं से कॉपी और पेस्ट, बीच में लगा देता हूँ कॉमा। ऑल्सो कौन से टेबल का हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो s डॉट स्टूडेंट आई डी, s डॉट स्टूडेंट नेम और सब डॉट सब्जेक्ट नेम। तो हमने ग्रुप कर लिया। अब हमें सेलेक्ट क्या क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी हम ग्रुप बाय में यूज करते हैं वो सारा एज इट इज हमारा सिलेक्ट में आ जाता है। तो इसको कॉपी करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट में डाल देता हूँ और हमें दिख भी रहा है कि यही सेलेक्ट करना है हमें, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट नेम ही सेलेक्ट करना है। ऑल्सो इसके अलावा अगर हमें और कुछ सेलेक्ट करना होता है तो हम अपने एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं, जो कि इस केस में होगा अपना काउंट। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से कॉमा डाल के काउंट और अंदर पास कर देंगे हम ई डॉट सब्जेक्ट नेम, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल के सब्जेक्ट नेम को ही तो हमें काउंट करना है कि कितनी बार आ रहा है। जैसे मैथ्स जो है अपना 3 टाइम्स आ रहा है, फिजिक्स अपना 3 टाइम्स आ रहा है इसमें, तो ऐसे ऐसे हम काउंट करेंगे और इसको एलियास कर देंगे अपने अटेंडेड एग्जाम्स से। अब बस एक चीज बची है जो हमें क्वेश्चन में मेंशन थी कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। तो स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम के बेसिस पर सॉर्ट करना है, तो हम कर देंगे ऑर्डर बाय s डॉट स्टूडेंट आईडी कॉमा सब डॉट सब्जेक्ट नेम। अब एक बार इसको पहले रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। तो एक बार इसको पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया, जो हमें आउटपुट में दिख रहा है ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और अपना अटेंडेड एग्जाम्स। अटेंडेड एग्जाम्स बेसिकली क्या है कि सब्जेक्ट नेम हमारा कितनी बार अपीयर हुआ पर एक पर्सन के लिए। तो पर स्टूडेंट आईडी अपना सब्जेक्ट नेम कितनी बार अपीयर हुआ, यानी एलिस ने 3 बार मैथ्स का एग्जाम दिया तो हम अटेंडेड एग्जाम्स में 3 लिख देंगे। ये हमने कैलकुलेट किया अपने एग्रीगेट फंक्शन की मदद से जिसका नाम है काउंट। और जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो ग्रुप बाय तो अपना आता ही है, तो हमने ग्रुप बाय भी कर दिया साथ के साथ ही अपनी s डॉट स्टूडेंट आईडी, s डॉट स्टूडेंट नेम और सब डॉट सब्जेक्ट नेम से। उसके बाद हमने कौन सी टेबल से सेलेक्ट किया था, सबसे पहले हमने क्रॉस जॉइन किया अपने स्टूडेंट्स टेबल को एंड सब्जेक्ट्स टेबल को, क्योंकि हमें इनके सारे रोज और कॉलम चाहिए थे, सब चाहिए था इस टेबल का, तो हमने क्रॉस जॉइन परफॉर्म। उसके बाद हमने इनके जो कॉम्बिनेशन है उसको लेफ्ट जॉइन किया अपने एग्जामिनेशन टेबल के साथ और उसकी कंडीशन डाली कि आईडी दोनों के बराबर होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम भी बराबर होने चाहिए। और लास्ट में हमने ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें इनके बेसिस पर ऑर्डर करना है, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम। ऑर्डर बाय किस लिए यूज करते हैं हम, बेसिकली सॉर्ट करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर। तो एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं हम, और ये अपनी क्वेरी सबमिट हो गई। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कर लिया है ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।